रेल की सीटी, प्लेटफॉर्म की खामोशी और एक लाश। 2016 की एक ठंडी सुबह कानपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 एक रहस्य से भर गया था। एक युवती मृत अवस्था में, हाथ में था एक पर्ची जिस पर लिखा था वो आएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कौन थी वो लड़की, किसका इंतज़ार कर रही थी और क्यों उसकी मौत रहस्य बन गई? मैं हूँ रेड डायल और आप देख रहे हैं रेड डायल गुनाह बोलता है। आज हम खोलेंगे एक ऐसी सच्ची लेकिन अनसुलझी क्राइम स्टोरी। ये घटना है 2016 की। ठंड का मौसम था। ठंड की सुबह सुबह कानपुर के पुराने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है। वहां पर एक बेनाम लाश मिलती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, जिसने नीली साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक पर्ची था जिस पर लिखा हुआ था वो आएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और जांच करना शुरू करती है, लेकिन वहां ना तो कोई आईडी था, न कोई गवाह और न ही कोई व्यक्ति जो उसे देखा हो। कुछ देर बाद वहां टीटी को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है, लेकिन टीटी को भी कुछ नहीं पता होता है कि आखिर वह लड़की कौन थी, कहां से आई थी और कैसे उसकी मौत हुई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने वहां से सैंपल कलेक्ट किया। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया तो पाया गया कि वो लड़की रात 2:34 पर अकेली प्लेटफार्म नंबर 3 पर उतरी थी। कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, पर वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब चूंकि यहाँ लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, न तो उसके पास आईडी था और न ही उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी मिल रही थी, इसलिए लड़की को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि लड़की की मौत जहर से हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि उसके पेट से 2 महीने का भ्रूण भी मिला। पुलिस को कुछ दिन बाद पता चलता है कि वह लड़की जिसकी मौत हुई थी उसका नाम था सीमा यादव, जो लखनऊ की रहने वाली थी। उसके परिवार वालों का कहना था कि वह पिछले 6 महीनों से लापता थी और उन्होंने कई बार रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। जांच में नया मोड़ तब आया जब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली गई। उसमें से एक नया नाम सामने आता है। नाम था डॉक्टर विवेक अग्रवाल, एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ। सीमा और विवेक के बीच पिछले 1 साल से संबंध थे, लेकिन विवेक शादीशुदा था। सीमा ने जब विवेक से शादी की मांग की तो वह मुकर गया। पुलिस को शक हुआ कि विवेक ने ही किसी के जरिए सीमा को मरवा दिया होगा, लेकिन पुलिस के पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे। एली ने कहा कि एक दिन सीमा उसके घर आई थी और वह कह रही थी कि विवेक उसे मार देगा। बात और भी गहरी होती जा रही थी, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था कि डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने ही सीमा का खून किया है। इसलिए ये केस आज भी अनसॉल्व्ड ही रह गया। इसी तरह की रोचक क्राइम स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रेड डायल को। गुनाह बोलता है।